बार डिस्टर्ब कर रहा है ये। Hi guys, welcome to the YouTube channel of Equity Planners and आज आप व्यूअर्स के बिहाफ पे हम अपने रेप्यूटेड टीम से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जिसके सभी के आंसर्स लोग बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। हाय सर। तो नॉर्मली हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जब हम किसी एरिया के पर स्क्वायर फीट के प्राइस के बारे में बात करते हैं विज़ावी द टिकट प्राइस, क्योंकि कितनी बारी होता है पर स्क्वायर फीट का कॉन्सेप्ट हर कोई आदमी नहीं समझ पाता कि उसमें कौन सा एरिया कवर हो रहा है और किस एरिया के बारे में बात हो रही है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी आप हमको वन ऑफ यू पर स्क्वायर फीट के बारे में दे पाएं। स्क्वायर फीट के बारे में बात करेंगे तो जो भी टोटल प्राइस होता है पर्टिकुलर किसी भी सोसाइटी का, उसको हम उस एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारे पर्टिकुलर एक रेट आता है जिसको हम पर स्क्वायर फीट बोलते हैं। जैसे सपोज कोई 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 1.5 करोड़ रुपये है, तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रेट आएगा वो 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर अब फीट। इसमें कोई कैच होता है जब हम एरिया के बारे में बात करते हैं, तो क्या हम सुपर कारपेट एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्टअप एरिया के बारे में बात कर रहे हैं? कुछ तो ग्लिच है यहाँ पे, तो आम आदमी को नहीं समझ आता। लाइन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। देयर आर 3 एरिया: सुपर एरिया, बिल्डअप एरिया एंड कारपेट एरिया। सुपर एरिया वो होता है पर्टिकुलर फ्लैट्स के बारे में जिसमें कि जो टोटल साइज है जिसपे कि एक पर्टिकुलर फ्लैट बिकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दूंगा, जैसे सपोज आपने किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया, तो 2000 स्क्वायर फीट का आपने फ्लैट खरीदेंगे तो कॉस्ट उसकी 2000 स्क्वायर फीट से ही होगी। उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे आपकी बैल्कनीज हो गई, आपकी गैलरीज हो, कॉरिडोर हो गया, आपके पार्क हो गया, जिम हो गया, तो जितना भी टोटल कॉमन एरिया है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। इसलिए उसको सुपर एरिया पे क्लाइंट पर्टिकुलर फ्लैट खरीदता है। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्डअप एरिया वाले। बिल्डअप एरिया वाले जो आपका फ्लैट है, जो उसकी दीवारें हैं, जिसमें वो बना हुआ है, वो उसको बिल्डअप एरिया बोलते हैं। और बाद हम बात करेंगे कारपेट एरिया के बारे में। कारपेट मीन्स कि जो पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर जितना कारपेट बिछ सकता है आपका, उसको हम कारपेट एरिया वो बोलते हैं। तो मुझे मेरा घर मिलेगा वो मेरा कारपेट एरिया। बालकनी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। अच्छा, बालकनी भी नहीं इंक्लूड नहीं होता जी। और सर आपसे पूछा जाए तो जब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने पर स्क्वायर फीट के बारे में सर ने हमें बताया, तो पर स्क्वायर फीट आज की डेट में नोएडा में एक एवरेज रेट क्या चल रहा है? एंड आई डू नॉट मीन नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा, बट नोएडा की खासकर में बात करी जाए तो। मैम यदि नोएडा की बात करेंगे तो नोएडा एक हमारा जगह 7x 74 से लेकर 79 सेक्टर, ये सेक्टर ऑलरेडी 5, 7 और 10 साल के करीब बसा हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट का हैंडओवर तकरीबन आप मान के चले तो सबसे पहले महागुण मॉडर्न है, उसके बाद विंसर कोर्ट के बाद आदित्य अर्बन कासा, कैपटाउन, जेएम, अजनारा, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। आम्रपाली के, प्रिंसली एस्टेट, सिलिकन सिटी तकरीबन। और रेट की बात करेंगे पर स्क्वायर फीट की तो 10 से लेकर के 12,000 के बीच में आज चीज़ें मिल जाती है रीसेल में। और वही जो अपकमिंग सेक्टर है सेंट्रल नोएडा का 115 को भी हम उसमें काउंट ही करते हैं क्योंकि वो नियर बाय उसके, तो वहाँ पे आइवरी काउंटी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिसका रेट बिल्डर का आज है 17,500 रुपये का, और चीज़ें वहाँ पे भी आज 16,000 15,500 के आसपास में मिल जाती है रीसेल में जी। तो सर जैसे आपने कहा कि 11 से 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट भी हैं एंड हम 17,000 की भी बात कर रहे हैं, तो जब एक लग्जरी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है तो लग्जरी को आई फील की लग्जरी बहुत ही एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन है। मेरे लिए लग्जरी सब्जेक्टिव है। हाँ, मेरे लिए शायद लग्जरी कुछ और हो और आपके लिए शायद लग्जरी कुछ और हो। हाँ, नेसेसिटी सबकी सेम होती है, बट अब हम जैसे लग्जरी की बात करते हैं तो एक लग्जरी में बेसिक स्टैंडर्ड्स आप किसको लग्जरी बोलते हैं और वो कौन से रेट पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है नोएडा में? मैम लग्जरी की यदि हम बात करेंगे तो लग्जरी वो चीज़ें हैं जो कॉमन नहीं है, जो मास के पास अवेलेबल नहीं है, वो लग्जरी है। डायमंड इसलिए प्रीशियस है क्योंकि रेयर है वो। सेम लग्जरी की बात करेंगे तो लग्जरी मीन्स रेयर, जहाँ पे इन्वेंट्री कम होना। एक प्रोजेक्ट जहाँ पे 250, 300, 350 मैक्सिमम यूनिट्स है, लैंडस्केपिंग बहुत बेहतरीन है, 5 स्टार रेटेड क्लब है, एमिनिटीज़ बहुत बेहतरीन है, व्यू बहुत बेहतरीन है, रूम साइज, डेक व्यू बैल्कोनी। आज डेक व्यू बैल्कोनी आज ये कॉन्सेप्ट में आ गया, डेक व्यू बैल्कोनी का भी कॉन्सेप्ट आ गया। इसके अलावा मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, जो अल्ट्रा लग्जरी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो वो आपका लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है, वो लैंडमार्क है, वो आपका नेबरहुड की आइडेंटिटी है।
आप जब वहाँ पे 204 लोगों की बात करते हो, 200, 250 या 300 लोगों की बात करते हैं हम, तो वो सारे आपके फ़ोन डायरी में नंबर्स आपको चाहिए होते हैं। तो सर जैसे आप नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं और नंबर शेयर करना सबके, तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि इट इज़ अबाउट कम्युनिटी बिल्डिंग, राइट? पर अब मेरा ये क्वेश्चन है अंकुर सर आपसे कि हम जैसे बात करते हैं लग्जरी की, आजकल लग्जरी है जितना लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हो, जितने कम लोग हों, जितनी अच्छी कम्युनिटी बने, बट अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके लग्जरी के 2 करोड़ में भी आते हैं, तो यहाँ पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? हम डिफ्रेंशिएशन अगर आपको एक समझना है कि लग्जरी में 2 करोड़ में और 20 करोड़ में क्या डिफ्रेंशिएशन आ रही है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है सबसे पहले कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। आप कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको वो समझ आ गई है और आप उससे ज़्यादा एक्सीड करके उसको दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो उसके लिए लग्जरी है। अगर किसी कस्टमर को 2 करोड़ में वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो शायद उसे 2.5 करोड़ के प्रोजेक्ट में, 3 करोड़ के प्रोजेक्ट में मिल जाती, तो वो उसके लिए लग्जरी है। कोई क्लाइंट ऐसा है कि जिसे 20 करोड़ का बजट है और उसकी एक्सपेक्टेशन है कि उसे 30-35 करोड़ तक की या 50 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी में एमिनिटीज़ मिले, वो बेसिकली आप करोड़ कह रहे हैं कि मिल उसकी जाती है, वर्थ तो या उसकी वैल्यू उसको, जो है मतलब अगर वो 20 करोड़ लगा रहा है पर वो 30 करोड़ नहीं लगा रहा, पर उसको 30 करोड़ की वर्थ मिल 30 करोड़ में मिल जाए, तो उसके लिए लग्जरी है। बेसिकली डिलीवरिंग मोर देन द पर्सन, डिलीवरिंग मोर देन द पर्सन, क्योंकि आपको नेबरहुड, मैम ऐसा तो कोई है नहीं कि किसी सोसाइटी में नेबरहुड नहीं मिलेगा। आपको नेबरहुड जिस भी आप सोसाइटी में जाएंगे आपको अलाइक नेबरहुड मिलेगा। अगर आप 20 करोड़ की सोसाइटी में जा रहे हैं तो 20 करोड़ की आपको नेबरहुड मिलेगी, 2 करोड़ में जा रहे हैं तो 2 करोड़ का मिलेगा आपको। बट वो डिपेंड करता है कि आप जो वैल्यू फॉर मनी उसमें लगा रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या वो उसको एक्सीड कर रहा है। अगर वो एक्सीड कर रहा है तो दैट अल्टीमेटली इज अ लग्जरी फॉर यू। रीजन मीन क्योंकि वो आपके लिए स्केर्स था और वो आपको कम प्राइस में मिल गया है। अंडरस्टैंड। तो अब एक और आखिरी सवाल विशाल सर आपसे, नोएडा में तो हम देख ही रहे हैं बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स, बहुत बड़े बड़े नाम कंपनीज, एमएनसीज आ रही हैं जो अपने प्रोडक्ट्स नोएडा में बना रही हैं, पर जैसे जैसे नोएडा बढ़ रहा है, साथ में नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन भी बढ़ता जा रहा है, तो व्हाट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड व्हाट टाइप ऑफ प्राइसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम नोएडा एक्सटेंशन एंड फ्रॉम ग्रेटर नोएडा? मैम सबसे पहले तो हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। नोएडा के बाद जो एरिया बचा था लैंड के बाद, ये बेसिकली वो नोएडा एक्सटेंशन बना। तो 10 या 12 साल पहले यदि प्राइस के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो प्राइस था लगभग 2,500, 3,000, 3,500 स्क्वायर फीट पे फ्लैट मिल जाया करते थे। और 2021 के बाद में जैसे जैसे मार्केट अप हुई है, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी अप हुई है, ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़े हैं हमारे। आज हम $4 ट्रिलियन पे हम लगभग पहुँच चुके हैं, तो उस हिसाब से फ्लैट के रेट भी बढ़ रहे हैं। तो आज मोटा मोटी नॉर्मल एरिया, जैसे आपने बोला कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, दो तरह की है, एक ब्रिक पे है और दूसरी जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो माइवन है। तो आज देखा जाए तो जो जितने भी नए क्लाइंट्स हैं वो माइवन को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। उससे आपकी आई थिंक स्पीड भी फास्ट हो जाती है, प्रोजेक्ट डिलीवरी इज फास्ट। एग्जाम्पल दूंगा, जैसे पर्टिकुलर कोई फ्लोर है, यदि एक पर फ्लोर 6 फ्लैट बिल्डर बना रहा है और एक फ्लोर बनने में लगभग सपोज 4 महीने लगते हैं, तो वो मोटा मोटी लगभग 1/3 टाइम में कंप्लीट हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी महंगी है बट टाइम कॉस्ट घट रही है उससे। तो जो एंड यूज़र है उसको जो पोजीशन टाइम है वो टाइम ही मिल रहा है, और ऐसा प्रूव भी हो चुका है 2018 के बाद में। लगभग मान के चले नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा में जितने भी प्रोडक्ट बने हैं हमारे उन पे, वो लगभग टाइमली डिलीवर्ड हो चुके हैं। तो वैसे भी अब देखा जाए तो पैंडेमिक के बाद से जो एक माइंडसेट चेंज हुआ है लोगों का, वो अब क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पे भी काफ़ी हुआ है। एवरीबडी वांट्स न्यू मॉडर्न हाउसेज, दे वांट न्यू क्वालिटी। अब किसी को वो पुराने ज़माने वाली जो पहले चलती थी अब नहीं चाहिए, चाहे वो लुक ऑफ द हाउस हो, इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, क्लब हाउस हो, अमेनिटी हो, इस सब की जब हम बात करते हैं। बट देखिए हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना अमाउंट होता है और हर एक क्लाइंट का अपना एक बजट होता है। तो इस पर्टिकुलर क्लास के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग ढूंढ रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में, क्या उनके साथ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जस्टिफाइबल है? जस्टिफाइबल तो है बिल्कुल, क्योंकि जो भी नीड्स है या जो भी उसकी लग्जूरियस नीड्स हैं कस्टमर्स की, वो उसके प्राइस पे डिपेंड करती है। आज यदि मेरा बजट 1 करोड़ का है तो जाहिर सी बात है जो भी पर्टिकुलर कम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स हैं 1 करोड़ के, वो मेरे को अच्छे लगेंगे। बट यदि मेरी जेब में या मेरी पॉकेट्स में 5 करोड़ आ जाएंगे तो वही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो मेरे को आज अच्छा लग रहा है अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तब मेरी क्वालिटी, नीड्स, मेरी एस्पिरेशंस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स की चेंज हो जाएगी।
तो ये उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है अपने आप। Very rightly said. So, guys, thank you so much for watching our channel, YouTube channel. और अगर आपके पास ऐसे questions हैं जो आप हमारी reputed team से पूछना चाहते हैं, उनके experience का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो do keep connected with the channel of Equity Planners. Do like, subscribe and comment. And आपके questions हम next अपने episode में ज़रूर cover करेंगे. Thank you.